नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 ताबड़तोड़ रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न है, ये प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1921 ईस्वी में किया गया। हड़प्पा आपको साथी पूछा जाए कहाँ स्थित है तो बोल सकते हैं पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, इसका जो मुख्य व्यवसाय था ना, पशुपालन था। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं, पशुपालन बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए वेद के बारे में, वेद की संख्या कितना है तो 4 है। यही दोस्तों अगर आपसे वेदांग पूछ लिया जाए तो वेदांग है साथी आपको 6 गो, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे उपनिषद पूछ लिया जाए उपनिषद के बारे में तो उपनिषद है दोस्तों आपको 108 को उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है और बोल सकते हैं चाणक्य इसके कौन थे? तब प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। बोल सकते हैं साथी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है, राजनीति से संबंधित है इसके पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था ना, बेबीलोन में इसका मृत्यु हुआ था सिकंदर का। अगर आपसे पूछा जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं और मौर्य वंश से संबंधित है आपको बिंदुसार भी संबंधित थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक, बोल सकते हैं अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, याद रखिएगा आप। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन इसके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? दोस्तों, इसका उत्तर लोथल हो जाएगा। लोथल दोस्तों यह है आपको गुजरात में, लोथल पड़ता है भोगवा नदी के तट पर, बोल सकते हैं। हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में, कालीबंगा साथी यह पड़ता है आपको राजस्थान राज्य में, बोल सकते हैं राजस्थान राज्य में कालीबंगा घग्गर नदी के निकट स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे तो मृतकों का टीला बोलिएगा। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, सही उत्तर बोध गया बोल सकते हैं, बोध गया, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का जो जन्म दोस्तों पूछा जाए तो बोल सकते हैं कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी। दोस्तों, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है नेपाल में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। हाइडे अस्फिक्स का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? राजा सिकंदर और पोरस के बीच। दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच बोल सकते हैं यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने किस शहर की स्थापना की?
तो श्रीनगर शहर का स्थापना अशोक के द्वारा किया गया। पाटलिपुत्र का दोस्तों आप बोल सकते हैं उदयन के द्वारा किया गया। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही जवाब कलिंग दोस्तों युद्ध बोल सकते हैं। कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? दोस्तों इसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग बोल सकते हैं, शुंग वंश के संस्थापक। कनिष्क का बात करते हैं तो इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक दोस्तों इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में दोस्तों चरक रहते थे, यह वैद्य थे, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? दोस्तों यह जो है ना अश्वघोष का रचना है बुद्ध चरित्र का। अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो नॉर्वे आप बोल सकते हैं, यहाँ पर नॉर्वे याद रखिएगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोलिएगा, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो। आगरा नहर की आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इस 4 ऑप्शन में से श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोलिएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को बोल सकते हैं, भारत के आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। 1829 में इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। दोस्तों दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। कहता है करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर सकते हैं। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? सही जवाब राजस्थान। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो इसका मकबरा है आपको सासाराम में। फरीद खां दोस्तों शेरशाह सूरी का बचपन का नाम हो जाता है। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर है? सही उत्तर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से हो जाएगा झेलम नदी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? उसका नाम है मंगलुरु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों रत्नगिरी जैन धर्म से यहाँ पर संबंधित है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें से महादेवी ब्रह्मा को यामा के लिए बोल सकते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? एम्पियर। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। जूल जो है यह ऊर्जा का मात्रक है और कार्य का मात्रक बोल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम दोस्तों यह आपको तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। 1 एंगस्ट्रॉम को इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। ए पर लड्डू लिख दीजिएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पूछा जाए तो। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन
ए को आप लॉक कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका खोज किया गया न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन बी। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब है केरल को दोस्तों कहा जाता है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा महानदी पर है। ऑप्शन सी। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो एक। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में मेरे साथी। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर ग्रीनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागालैंड के मुख्य भाषा दोस्तों, इसका अगर मुख्य भाषा आपसे पूछ लिया जाए तो अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। हाँ, अंग्रेजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर का तार पूछा जाए तो। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? दोस्तों पृथ्वी पर महाद्वीप पूछा जाए तो 7 गो महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही जवाब तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों यह बोल सकते हैं आप झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम, यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिएगा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चाइना बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत को वेद व्यास लिखा है और रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। भारत का सबसे बड़ा शहर दोस्तों मुंबई को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है अपना भारत का। भारत में कुल कितने राज्य? 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है अपना भारत में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई मेरे दोस्त 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है और भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों आप बोल सकते हैं। चौड़ी नदी पूछा जाए तो। भारत का सबसे ऊंची मीनार, इसका सही जवाब है कुतुब मीनार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों, लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध दोस्तों। ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बोल सकते हैं चेनानी नैसारी सुरंग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। यह है आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1916 में यह स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर मुंबई में बोल सकते हैं जो स्थापित हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों सही उत्तर किरण बेदी।
ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और बनी थी कहाँ की, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की दोस्तों राज्यपाल बनी थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, सही जवाब है इंदिरा गांधी। कौन दोस्तों, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं राकेश शर्मा। कौन हो जाएगा, राकेश शर्मा हो जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, तो दोस्तों यह रीढ़ है। ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, दोस्तों सिक्किम, यहाँ पर आप बोल सकते हैं सिक्किम को लॉक कर लीजिए। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री दोस्तों या उप प्रधानमंत्री बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते हैं, दादा साहेब फाल्के। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, गोदावरी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, साथ ही उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक गन्ना का भी उत्पादन करता है अपना देश में कौन राज्य, तो उत्तर प्रदेश करता है दूध का भी। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है उसका नाम है दामोदर। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप लोग। शांत घाटी किस राज्य में है, दोस्तों शांत घाटी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप केरल की तरफ बढ़ सकते हैं, केरल को लॉक कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, दोस्तों इसका सही उत्तर रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन हो जाएगा आपको। भारत और चाइना के बीच याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो साथी यह है आपको जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, तो 9 राज्य। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है, उसका नाम है हिमालय। ऑप्शन बी हिमालय। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की निम्नलिखित में से कौन सी झील है, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में, पुष्कर झील दोस्तों राजस्थान। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, आप बोल सकते हैं कौन, कर्नाटक। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़। ऑप्शन डी जलोढ़, याद रखिएगा। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, इसका प्रमुख साधन नलकूप और कुआं आप बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, सही उत्तर साथी चावल। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। अपना भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 को केंद्र शासित प्रदेश है और 28 को राज्य है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था, द न्यूज टुडे। ऑप्शन यहाँ पर साथी सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप बोल सकते हैं। भारत के प्रथम महिला चिकित्सक कौन था, दोस्तों आनंदीबाई जोशी।
विकल्प सी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर राजस्थान, ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है सोनपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, सोनपुर। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? यह अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों, अहमदाबाद को। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उसका नाम है दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? दोस्तों आप सही उत्तर यहाँ पर बी को लगा सकते हैं, किसान कन्या साथी, आप याद रखिएगा। और इसका यह फिल्म जो रिलीज हुआ था 1937 में हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न बहुत कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस वीडियो को आप सभी दोस्त लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।